डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। डॉक्टर्स डे पर बोले सीएम धामी, कहा चिकित्सक हैं देवभूमि के आरोग्य प्रहरी, डॉक्टरों के सेवा भावना को किया नमन। कहा स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण को लेकर उत्तराखंड सरकार प्रतिबद्ध। देहरादून में उत्तराखंड में शिक्षा सुधार का नया अध्याय शुरू, मदरसा बोर्ड प्राप्त समाप्त कर बनाया गया नया शिक्षा मॉडल। मुख्यमंत्री धामी ने कहा वन नेशन वन एजुकेशन की ओर उत्तराखंड का ऐतिहासिक कदम। रुद्रप्रयाग में मानसून का असर, केदारनाथ हेली सेवा पर लगा ब्रेक, खराब मौसम के चलते हेली सेवा स्थगित। हरिद्वार में लग्जरी स्लीपर बसों पर सख्त कार्रवाई, 80 बसों पर चला चालान का चाबुक। परिवहन विभाग ने विशेषज्ञ प्रवर्तन अभियान चलाया। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का शुभारंभ कर प्रदेश की शैक्षणिक तस्वीर बदलने की दिशा में एक निर्णायक कदम उठाया है। मंच पर विभिन्न अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने एक एक कर उन्हें मान्यता प्रमाण पत्र सौंपे। इसके बाद उन्होंने बच्चों के हाथों में एनसीईआरटी किताबें भी रखी। किताबों के साथ कौशल और कौशल के साथ आत्मविश्वास, यही संदेश उस क्षण में गूंज रहा था। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड केवल देवभूमि नहीं है, ये ज्ञान, शिक्षा और आध्यात्म की वह धरती है जिसने सदियों से दुनिया को संस्कार दिए हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस परंपरा को आधुनिकता से जोड़कर देश के सामने एक आदर्श मॉडल रखें। 1 जुलाई 2026 से अस्तित्व में आए इस प्राधिकरण के साथ ही मदरसा बोर्ड की पुरानी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। अब मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों के लिए शिक्षा के दरवाजे एक समान खुलेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भावना के अनुरूप विज्ञान, गणित, कंप्यूटर, एआई, मशीन लर्निंग और डिजिटल तकनीक को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि ये बदलाव किसी की पहचान मिटाने के लिए नहीं है। हम चाहते हैं कि बच्चे अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहें, लेकिन साथ ही दुनिया की सबसे नई तकनीक में भी पारंगत हों। ऐतिहासिक दिन है उत्तराखंड राज्य की शिक्षा व्यवस्था के लिए। आज अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान, इसके द्वारा आज मान्यता वाले शिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रमाण पत्र देने का ये आज कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है और सभी वर्गों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, आधुनिक शिक्षा मिले। आने वाले हमारे सभी बच्चे संस्कारवान बने, ज्ञानवान बने, विद्यावान बने। उसके निमित्त अल्पसंख्यक शिक्षा का प्राधिकरण बनाया गया है और वो एक ऐसी व्यवस्था है जिसकी शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड से हो रही है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन देहरादून शाखा द्वारा चक्राता रोड देहरादून स्थित स्थानीय होटल में नेशनल डॉक्टर्स डे के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भी मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को डॉक्टर्स डे की शुभकामनाएं दी तथा उत्कृष्ट चिकित्सकों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ने भारत रत्न डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की जयंती एवं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हुए कहा कि उनका जीवन चिकित्सा सेवा, मानव कल्याण और राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पण की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि चिकित्सक केवल रोगों का उपचार करने वाले विशेषज्ञ नहीं होते, बल्कि वे समाज में विश्वास, उम्मीद और जीवन की नई ऊर्जा का संचार करते हैं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि भारतीय संस्कृति में चिकित्सकों को विशेष सम्मान दिया गया है। चिकित्सक अपनी सेवा, संवेदना और समर्पण से मानवता की सबसे बड़ी सेवा करते हैं। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में चिकित्सक कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बीच भी जनसेवा कर रहे हैं और पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था की मजबूती के महत्वपूर्ण आधार हैं। उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ,
पैरामेडिकल कर्मियों और समस्त स्वास्थ्य योजनाओं के योगदान को याद करते हुए कहा कि संकट के उस दौर में स्वास्थ्य कर्मियों ने अपने कर्तव्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। अनेक चिकित्सकों ने मानव जीवन की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान तक दिया। उनका त्याग सदैव प्रेरणादायी रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि आधुनिक तकनीक जैसे डिजिटल हेल्थ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेलीमेडिसिन स्वास्थ्य सेवाओं में नए अवसर लेकर आई है, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत समर्पित मानव संसाधन ही है। मरीज के लिए चिकित्सक उपचार के साथ विश्वास और संवेदना का प्रतीक होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार चिकित्सा संस्थानों, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और समाज के सामूहिक प्रयासों से उत्तराखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाया जा सकता है। दुर्गम क्षेत्रों में सेवा दे रहे चिकित्सकों का योगदान विशेष रूप से सराहनीय है। मुख्यमंत्री ने सभी चिकित्सकों से अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने का आह्वान किया और कहा कि स्वस्थ चिकित्सक ही स्वस्थ समाज के निर्माण में प्रभावी भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का संकल्प है कि उत्तराखंड का प्रत्येक नागरिक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ सके और सभी के सहयोग से एक स्वस्थ, सशक्त एवं आत्मनिर्भर उत्तराखंड का निर्माण किया जाए। जहां पर उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश भाजपा बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने में जुट गई है। पार्टी के सभी कार्यक्रम बूथ आधारित किए जा रहे हैं। भाजपा प्रदेश महामंत्री तरुण बंसल ने बताया कि भाजपा बूथ आधारित पार्टी है और बूथ से ही कार्यकर्ता शक्ति केंद्र, मंडल, जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर तक जाता है, इसलिए पार्टी का विशेष फोकस बूथ पर रहता है। उन्होंने कहा कि भाजपा पहले से ही बूथ स्तर पर संगठन बनाती आई है। महामंत्री ने बताया कि बूथ अध्यक्ष और कमेटियों पर काम चल रहा है। बंसल ने आगे कहा कि भाजपा का हर कार्य बूथ आधारित होता है। कार्यक्रमों के जरिए कार्यकर्ताओं का फीडबैक मिलता है और उनसे वार्ता की जाती है। इससे कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर सरकार की योजनाएं पहुंचाते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बूथ आधारित पार्टी है। बूथ से ही हमारे यहाँ कार्यकर्ता ऊपर उठ के प्रदेश स्तर पर, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर, जिला स्तर पर, सब जगह स्तर पर कार्यकर्ता नीचे से ही आते हैं। तो हमारा फोकस हमेशा से बूथों पर रहता है और चुनाव हम बूथों के आधार पर ही। आज भारतीय जनता पार्टी की जो 22 स्टेटों में सरकार है, पूरे केंद्र में सरकार है, पंचायतों में, नगर निगमों में, नगर पालिकाओं में, तो वो उसका एक ही कारण है कि हम बूथ स्तर तक के काम पे अपने फोकस हमेशा से ही रहते हैं। 2027 के चुनाव के लिए भी हमारा ध्यान पूरा बूथों पर है। बूथ के कार्यकर्ता हमारा सशक्त रहे, चूंकि वो दिन भर लगातार बूथ का कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर रहता है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर जनपद चंपावत में निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी मनीष कुमार ने गुरुवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ईवीएम वेयरहाउस का मासिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सभी ईवीएम और वीवीपैट मशीनें निर्धारित मानकों के अनुरूप डबल लॉक व्यवस्था में पूरी तरह सुरक्षित पाई गई। जिलाधिकारी ने वेयरहाउस की सुरक्षा व्यवस्था का बारीकी से जायजा लेते हुए विद्युत व्यवस्था, सीसीटीवी कंट्रोल रूम, साफ सफाई एवं सुरक्षा प्रबंधन का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्वाचन आयोग के सभी सुरक्षा मानकों का 100% पालन सुनिश्चित किया जाए तथा वेयरहाउस की सुरक्षा और रखरखाव में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। अगली खबर, चंपावत में नए जिला उद्यान अधिकारी योगेश भट्ट ने पदभार संभालते ही किसानों के हित में बड़े विजन का संकेत दिया है। कीवी उत्पादन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने, पॉली हाउस योजनाओं को गति देने और किसानों की हर समस्या के समाधान का भरोसा दिया गया है। वहीं मुख्य विकास अधिकारी जीएस खाती ने भी कृषि और उद्यान क्षेत्र को लेकर प्रशासन की प्राथमिकताएं स्पष्ट की हैं। चंपावत जनपद में नवागत जिला उद्यान अधिकारी योगेश भट्ट का स्वागत किया गया। इस दौरान उनसे किसानों के भविष्य और उद्यान विभाग की योजनाओं को लेकर चर्चा की गई। भट्ट ने कहा कि विभाग किसानों की आय बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। उन्होंने बताया कि चंपावत से बागेश्वर तक कीवी उत्पादन का मजबूत कॉरिडोर विकसित करने की दिशा में कार्य योजना तैयार की जा रही है, जिससे पर्वतीय क्षेत्रों में किसानों को बेहतर बाजार और अधिक आय मिल सके। उन्होंने किसानों से अपील की कि बरसात के मौसम में वर्षा जल का अधिक से अधिक संग्रहण करें और उसका वैज्ञानिक तरीके से उपयोग करें।
साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में समय समय पर फसलों पर आवश्यक कीटनाशकों का प्रयोग करें तथा किसी भी समस्या की जानकारी तुरंत उद्यान विभाग को दे ताकि समय पर समाधान किया जा सके। वहीं मुख्य विकास अधिकारी जीएस खाती ने बताया कि चंपावत जिले में करीब 1100 से 1200 पॉली हाउस स्थापित किए जा चुके हैं। कुछ परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं जबकि कई निर्माणाधीन हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पॉली हाउस से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा और किसानों को अधिक से अधिक लाभ दिलाने के लिए प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। से मेरा यही अनुरोध है कि उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग करें, उन्नत तकनीकों का उपयोग करें और खेती बचाओ कार्यक्रम के अंतर्गत जो हमारे पूरा कार्यक्रम चल रहा है उस के तहत ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहूँगा कि जो हमारे फर्टिलाइजर्स है, बायो फर्टिलाइजर्स का उपयोग करें, बायो पेस्टिसाइड्स का उपयोग करें और जिससे हम ऑर्गेनिक खेती करने की ओर अग्रसर हो सके और उसका जो है ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य प्राप्त कर सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद सारी चंपावत जनता का और हमारे जो जिला प्रशासन है, हमारे डीएम सर का, सीडीओ सर का, जिन्होंने यहाँ पे मेरा वेलकम किया है। और चंपावत जिला जिसको हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदर्श चंपावत बोला हुआ है, मैं अपने स्टाफ को और अपनी टीम को एक स्लोगन और देना चाहूँगा, आदर्श उद्यान। तो हम लोग जो भी अभी काम करते हैं, हमारे पास बहुत अच्छा ज्योग्राफी है, छोटा जिला है लेकिन उसके बाद भी हमारे पास टेम्परेट भी है और ट्रॉपिकल रीजन भी है, हमारे पास प्लेन भी है, हमारे पास हिल भी है। तो हर प्रकार के पौधे हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ेंगे। चंपावत जनपद में लगातार हो रही बारिश और संभावित आपदाओं को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर संचालित किए जा रहे हैं और हर आपदा संबंधी सूचना पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है। अपर जिलाधिकारी कृष्णनाथ गोस्वामी ने बताया कि किसी भी आपदा से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है। आवश्यक मशीनरी की उपलब्धता, अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती, आपदा कंट्रोल रूम की सक्रियता सहित सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से सुनिश्चित कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि 2 जुलाई 2026 को जनपद में आपदा प्रबंधन की मॉक ड्रिल भी आयोजित की जाएगी ताकि किसी भी वास्तविक आपदा की स्थिति में सभी विभागों की तैयारियों का परीक्षण किया जा सके और त्वरित प्रक्रिया सुनिश्चित हो। एडीएम ने जनपद वासियों से अपील की कि किसी भी आपदा या आपात स्थिति में घबराएं नहीं, बल्कि तुरंत प्रशासन को सूचना दें। कंट्रोल रूम जनप्रतिनिधियों या संबंधित अधिकारियों के माध्यम से अपनी जानकारी और समस्याएं प्रशासन तक पहुंचाएं। देखिए, अभी मानसून ने तो आउटब्रेक कर लिया है डिस्ट्रिक्ट चंपावत में भी, जैसा आईएमडी ने इन्फॉर्म किया है। तो उस क्रम में जनपद की समस्त तैयारियां पूरी हैं। समस्त जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है उसको अलर्ट पर रखा गया है कि मिनिमम रिस्पांस टाइम में जो भी दायित्व IRS जो हमारा इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम IRS मैकेनिज्म है उसके तहत करें। और इसके अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी और जिला कार्यक्रम अधिकारी जी को भी ये निर्देश दिए गए हैं कि यथा आवश्यकता जैसे इसी फील्ड में उनको समुचित लगता है उस तरीके से स्कूलों और जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनको भी अपने स्तर पर अवकाश घोषित कर सकते हैं। ये भी उनको निर्देश दे दिए गए। अगली खबर का रुख करेंगे जहां पर रुड़की की गंग नहर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक महिला नहर में बहती हुई दिखाई दी। महिला को बहता देख राहगीरों ने तुरंत जलवीर मोनू को सूचना दी। सूचना मिलते ही मोनू मौके पर पहुंची और बिना अपनी जान की परवाह किए बिना गंग नहर में छलांग लगा दी। कड़ी मशक्कत के बाद उन्होंने महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और महिला को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया। बताया जा रहा है कि महिला रुड़की की रहने वाली है और उसकी हालत अब खतरे से बाहर है। समय रहते जलवीर सोनू की बहादुरी और सूझबूझ से एक बड़ी अनहोनी टल गई। पुल पे है, मैं वहाँ से भागा नंगे पैर, अपने लाइफ जैकेट लेते और नंगे पैर भागा। वो पिक्चर में जा रही थी, तब मैंने उसे देखा, बिल्कुल बॉडी थी, आदमी मर जाता है वैसे ही जा रही थी, उल्टी लेटी थी। तब मैं उसके पास पिक्चर मिल गया, उसे निकाला, तब सांस थी, मैंने बाहर निकाल दे रखा, तो पानी वानी निकाला, फिर हम सरकारी चला गया। फिर वो उसने आई, उन्होंने अपने आदमी का नंबर दिया। उसके आदमी ने बताया मुझे, बता दे गई मैं हरिद्वार जा रही हूँ। मेरे साथ ही गई, वैसे तो पुलिस वाले साथ गए मेरे, मैं अपने बाइक की ले गया था। बरसात का मौसम केवल बारिश का नहीं बल्कि भविष्य के लिए पानी बचाने का सबसे महत्वपूर्ण समय है। चंपावत में मुख्य विकास अधिकारी जीएस खाती ने मानसून स्तर के दौरान अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि बूंद बूंद का संरक्षण आज की सबसे बड़ी जरूरत है। उन्होंने पारंपरिक 4 खाल व्यवस्था को फिर से अपनाने की अपील की और किसानों को पॉली हाउस निर्माण को लेकर भी बड़ी राहत दी। पॉली हाउस राज्य योजना से लगाए जाने थे। 1100-1200 के लगभग यहाँ पे पॉली हाउस स्वीकृत हुए थे नाबार्ड के स्कीम के तहत।
अब उस पॉली हाउस में ब्रैथवेट कंपनी को उन्होंने ठेका दिया था। वहाँ पे वास्तव में कई बार हमने बैठक करी इनकी और ये वांछित परिणाम नहीं दे सके। हमारे किसान लगाना चाहते थे लेकिन ये लोग नहीं लगा सके, तो इनको कहा गया कि पहले जो हमने पैसे जमा किए हैं वो वाले पॉली हाउस ये लगा देंगे। उसके बाद जनपद में हमने यहाँ से सूची भी निकाल दी है कि जिन 12 या 15 फर्मों की जो सूची निकाल दी है, विज्ञापन उन लोगों से किसी भी जो ये लोकल वेंडर्स हैं जिनकी सूची इनके द्वारा विभाग के द्वारा अधिसूचित हैं, तो उनसे पॉली हाउस लगा सकते हैं। उसमें 20% आपको देना है और 80% सब्सिडी है। के लिए निर्देश दे दिए हैं ब्रैथवेट कंपनी को, जो आधे वो पूर्ण करके देंगे। उनको प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराया जा रहा है। सुबह की पहली किरण के साथ ही हरिद्वार पर बादल मेहरबान हो गए। आसमान पर काले घने बादलों का डेरा जमते ही शहर झमाझम बारिश में भीग उठा। रुक रुक कर होती बौछारों ने पिछले कई दिनों से झुलसा रही उमस भरी गर्मी को धो डाला। पारा लुढ़का, हवा में ठंडक घुली और लोगों ने राहत की सांस ली। गली मोहल्लों से लेकर हर की पौड़ी तक हर तरफ बूंदाबांदी का सिलसिला चलता रहा। सबसे ज्यादा खुशी किसानों के चेहरों पर दिखी। खेतों में मुरझाई फसलों को जैसे संजीवनी मिल गई हो। कई हफ्तों से आसमान ताक रहे थे कि किसान अब उम्मीद से लहलहाती फसल का सपना बुनने लगे हैं। मौसम विज्ञान ने संकेत दे दिया है कि ये राहत 1-2 दिन की मेहमान नहीं है। 6 जुलाई तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर यूं ही चलता रहेगा। अगली खबर, हरिद्वार की सड़कों पर सरपट दौड़ती लग्जरी स्लीपर बसों पर बुधवार को परिवहन विभाग का हंटर चला है। विभाग ने विशेष सघन प्रवर्तन अभियान छेड़ा है और अलग अलग मार्गों पर चल रही बसों को रोक रोक कर परमिट से लेकर फिटनेस तक हर कागज और हर पुर्जे की बारीकी से जांच की जा रही है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी है, खामियों की परतें खुलती गई। तकनीकी मानकों और सुरक्षा इंतजामों में कई गंभीर चूकें सामने आई हैं। अभियान खत्म होते होते तस्वीर साफ थी। कुल 80 बसों के चालान काटे गए। इनमें से 12 बसें इतनी खस्ता हाल मिली कि उन्हें मौके पर ही सीज कर दिया गया। 15 बसें परमिट की शर्तों को ताक पर रखकर सड़क नाप रही थी। उन पर नियमों के मुताबिक कार्रवाई तय कर दी गई। सबसे चिंताजनक बात ये रही कि 2 बसें तकनीकी जांच में सड़क सुरक्षा के हर पैमाने पर फेल निकली। विभाग ने इन दोनों के फिटनेस प्रमाण पत्र निरस्त करने की सिफारिश कर दी है। इतना ही नहीं, 12 बसों में बिना अनुमति के ढांचा बदल दिया गया था। सीटें बढ़ाई गई, स्लीपर कैबिन मनमाने तरीके से बनाए गए। इन सभी पर कार्रवाई की सिफारिश भेज दी गई है। अगली खबर, चंपावत के लोहाघाट से पशु कल्याण के क्षेत्र में एक बड़ी पहल सामने आई है। अब घायल, बीमार और बेसहारा पशुओं को आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिलेंगी। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने डॉक्टर LD भट्ट मेमोरियल वेटनरी फाउंडेशन का शुभारंभ किया है। NGO निष्काम एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रयासों और समाज सेवी राज भट्ट के सहयोग से स्थापित डॉक्टर LD भट्ट मेमोरियल वेटनरी फाउंडेशन का विधिवत शुभारंभ किया गया। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने फीता काटकर अस्पताल का उद्घाटन किया और इस पहल को जनपद के लिए ऐतिहासिक बताया। जिलाधिकारी ने कहा कि आधुनिक सुविधाओं और अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित यह अस्पताल पालतू पशुओं के साथ साथ घायल और बेसहारा पशुओं को भी बेहतर उपचार उपलब्ध कराएगा। उन्होंने कहा कि पशुओं के अधिकारों और उनके संरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय भी भावना के अनुरूप ये पहल समाज में संवेदनशीलता और सेवा का मजबूत संदेश देगी। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में काशीपुर रोड स्थित एक HP पेट्रोल पंप पर उस समय हंगामा हो गया जब पेट्रोल भरवाने के कुछ ही देर बाद कई बाइकें रास्ते में बंद हो गई। वाहन चालकों ने पेट्रोल की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए उसमें अत्यधिक इथेनॉल या किसी अन्य पदार्थ की मिलावट की आशंका जताई है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं की गई है। रुद्रपुर के काशीपुर रोड स्थित सामिया के पास HP पेट्रोल पंप पर बड़ी संख्या में वाहन चालक पहुंच गए और पेट्रोल की गुणवत्ता की जांच की मांग करने लगे। प्रभावित लोगों का आरोप है कि पेट्रोल भरवाने के तुरंत बाद उनकी बाइकें बंद हो गईं। कुछ वाहन चालकों ने पेट्रोल में अत्यधिक इथेनॉल या किसी अन्य तरल पदार्थ की मिलावट की आशंका जताई है, जबकि कुछ ने नाराजगी में इसे पेट्रोल या शरबत तक कह दिया। घटना की सूचना मिलते ही संबंधित अधिकारियों को मामले से अवगत कराया गया है। प्रभावित वाहन चालकों ने पेट्रोल के सैंपल की जांच कराने और वाहनों को नुकसान की भरपाई की मांग की है। उत्तराखंड में मॉनसून की दस्तक के साथ ही केदारनाथ यात्रा पर मौसम का असर साफ दिखाई देने लगा है।
खराब मौसम और लगातार हो रही बारिश के चलते रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हेली सेवा को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए ये फैसला लिया है। खराब मौसम और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की सुरक्षा गाइडलाइन के तहत केदारनाथ के लिए संचालित सभी हेलीकॉप्टर सेवाओं पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। सभी हेलीकॉप्टर ऑपरेटरों को अपने अपने बेस पर लौटने के निर्देश जारी किए गए हैं। ऐसे में अब श्रद्धालुओं को पैदल, खच्चर, टट्टू और पालकी के माध्यम से ही केदारनाथ धाम की यात्रा करनी होगी। अगली खबर, विधायक शिव अरोरा ने पत्रकार वार्ता में विधानसभा क्षेत्र की कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि लगभग 3.94 करोड़ रुपए की लागत से नेशनल हाईवे से बिंदुखेड़ा रायपुर मार्ग का निर्माण जल्द शुरू होगा। वर्षों से जर्जर इस सड़क का टेंडर जारी हो चुका है। वहीं 2.47 करोड़ रुपए की लागत से छतरपुर भुरारानी शांति विहार मार्ग का निर्माण भी जल्द शुरू होगा, जिससे हजारों लोगों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी। विधायक ने बताया कि 13.72 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले काशीपुर बाईपास का टेंडर भी जारी हो गया है। उन्होंने कहा कि 8 जुलाई तक प्रभावित लोगों को स्वयं अतिक्रमण हटाने का समय दिया जाएगा, जबकि 10 जुलाई से विभागीय कार्रवाई शुरू होगी। इसके अलावा रामपुरा बारात घर के सौंदर्यीकरण और विस्तार की प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है। मेरी विधानसभा क्षेत्र की, ग्रामीण क्षेत्र की एक बहुत ही जर्जर हालत की सड़क, जो पिछले लगभग 15 से 20 वर्षों से बहुत बुरी हालत में थी, और वह कई गांव हैं, लगभग 20 से 25 हजार आबादी उधर रहती है, और वह नरकी जीवन जी रहे थे। 5 किलोमीटर की बिंदुखेड़ा से रायपुर होते हुए सड़क जो है नेशनल NH-74 से आरंभ होगी, बिंदुखेड़ा होते हुए रायपुर तक जाएगी। वह 5 किलोमीटर की सड़क 3 करोड़ 94 लाख से लगभग 4 करोड़ रुपए से स्वीकृत हुई। उसका शासनादेश हुआ, और शासनादेश होने के बाद उसका अब टेंडर लग चुका है, यानी टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद उस सड़क का निर्माण होगा और इस क्षेत्र की जनता को बहुत बड़ी समस्या से समाधान मिलेगा। फिलहाल उत्तराखंड न्यूज में बस इतना ही। नमस्कार।